हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज के हम अपनी वीडियो में देखेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम देखी थी कि वो कैसे वर्क करती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। आज की हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, कंसिडर पेज रेफरेंसेस। अगेन हमें एक पेज रेफरेंस लिस्ट दी है विद 4 पेज फ्रेम्स। इस बार हमें पेज फ्रेम्स कितने बोले गए हैं, 4। और हमसे बोला गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स, कि हमें वही पेज फॉल्ट्स कैलकुलेट करना है कि कितने होंगे। इस बार कौन सी एल्गो बोली गई है, ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब होता है, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताऊं, यहाँ पर ऑप्टिमल का मतलब ये है, जैसे अब तक हमने फीफो वाले में तो क्या क्या रहा था कि भाई जो सबसे पहले हमारा एंटर हुआ था उसे हम रिप्लेस कर रहे थे। ऑप्टिमल में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे वो तीनों मतलब जैसे 4 फ्रेम्स बोले गए हैं, जब भी हमारे वो मेन मेमोरी में 4 के 4 फ्रेम्स भर जाएंगे, तो हम बेसिकली किस वाले पेज को रिप्लेस करेंगे, हम उस पेज को रिप्लेस करते हैं जिसकी डिमांड फ्यूचर में सबसे लेट होगी। जिस पेज की डिमांड फ्यूचर में बहुत आगे जाके होगी, सबसे लेट जाके होगी, हम उस पेज नंबर को रिप्लेस करेंगे। कैसे समझते हैं, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपने वही मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर बनाएंगे एक। ये हो गया हमारा एक मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर। इस बार हमें 4 पेज फ्रेम्स बोले हैं, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 रोज़ बना लिए हमने क्योंकि 4 पेज फ्रेम्स बोले थे। पेज रेफरेंस में हमें कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पेज रेफरेंसेस दी गई हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हो गए हमारे 14 में, हमने इसे डिवाइड कर लिया 14 कॉलम्स में, क्योंकि 14 पेज रेफरेंसेस बोले गए थे। 4 पेज फ्रेम्स हैं, तो F1 F2 F3 एंड F4, ये हमारे 4 पेज फ्रेम्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक एक पेज रेफरेंस उठाएंगे, उनको हम इंसर्ट करेंगे इस मेन मेमोरी में, क्योंकि अभी तक क्या है, हमारी जो मेन मेमोरी है वो इनिशियली बिल्कुल एम्प्टी है, अभी तक उसमें कोई भी पेज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वही सेकेंडरी मेमोरी से लाएंगे और मेन मेमोरी में डालेंगे। और जैसे ही हमारे चारों पेज फ्रेम्स फिल हो जाएंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें रिप्लेसमेंट लगाना शुरू करना है। जो कौन से पेज से रिप्लेस करेंगे हम अपने पेज को, रिक्वेस्टेड पेज को, जिसकी डिमांड हमारे फ्यूचर में सबसे एंड में जाके होगी, लेट जाके होगी, उसको हम रिप्लेस करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहला पेज रिक्वेस्ट है हमारे 7 का। हम क्या करेंगे, नॉर्मली फ्रेम 1 में हमने इंसर्ट कर दिया 7। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा पेज मिस। हम मिस के लिए M भी लिख सकते हैं, पेज फॉल्ट की उससे F भी लिख सकते हैं, वो हमारी चॉइस है, मैंने मिस लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आया हमारा 0। हमने 7 तो है ही ऑलरेडी, हमने फ्रेम 2 में डाला 0। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आया हमारा 1, तो 7 0 हमने फ्रेम 3 में डाल दिया 1। अब आया हमारा 2, तो ये हो गया 7 0 1 एंड 2। ये भी मिस था, ये भी मिस था, ये भी मिस था और ये भी मिस था। अब क्या है, हमारे चारों पेज फ्रेम्स भर चुके हैं। अब 2 ही चीज़ होंगी भाई, या तो ऑलरेडी हमारा वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा मेन मेमोरी में जिसकी रिक्वेस्ट की गई है, तो वो तो पेज हिट हो गया। और अगर वो एब्सेंट होगा तो हम सेकेंडरी मेमोरी से उठाएंगे और उस पेज को रिप्लेस करेंगे। अब नेक्स्ट आया है हमारा 0 हमने देखा 7 है, 0 ये रहा। 0 ऑलरेडी इस बार हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट है। प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, पेज हिट। तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 7 0 1 2। ये क्या हो गया, पेज हिट हो गया, तो हमने H लिख दिया। अब नेक्स्ट आया है हमारा 3। अब हमें 3 पेज को लाना है। हमने 7 देखा, 0 देखा, 1 देखा, 2 है, मीन्स पेज नंबर 3 हमारा प्रेजेंट नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसे रिप्लेस करना है। फ्यूचर में देखना है कि इन चारों में से किसकी डिमांड लेट है। इन चारों में से जिसकी डिमांड फ्यूचर में लेट होगी, उससे हम पेज नंबर 3 को रिप्लेस कर देंगे। 7 0 1 2। तो हम क्या करेंगे, इस 3 पर आकर रुकेंगे
और आगे की साइड फ्यूचर साइड हम चेक करेंगे कि इन चारों में से किसकी डिमांड लेट है। तो देखो 0 की तो डिमांड इसके बाद ही, इसका मतलब 0 को रिप्लेस नहीं करेंगे। 2 की डिमांड भी इसी के बाद है, तो इसका मतलब हम 2 को भी रिप्लेस नहीं करेंगे। हम आगे चले, ना तो हमें इसके आगे 1 मिला, ना ही हमें इसके आगे 7 मिला। इट मीन्स 1 और 7 पेज नंबर ऐसा है जिसकी डिमांड है ही नहीं फ्यूचर में। 0 की भी है, 2 की भी है, बट ना तो 1 की डिमांड है ना ही 7 की डिमांड है। इट मीन्स हम इस पेज नंबर 3 को 7 और 1 किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, 7 वाले से रिप्लेस कर दिया 3 को। 0 ऐसी रहा, 1 ऐसी रहा, 2 ऐसी रहा। हम 1 से भी 1 से भी कर सकते थे, 7 से भी कर सकते थे, हमने 7 से कर दिया। ये क्या हो गया, पेज मिस हो गया। 3 के बाद आगे चले, हमारा आया 0। 3 ये रहा, 0 ये रहा। 0 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमने इसे एज इट इज़ लिख दिया 3 0 1 2। ये क्या हो गया, पेज हिट। हम फिर आगे चले, आगे हमें मिला 4 हमने देखा प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स ये पेज फॉल्ट है, हमें लेके आना पड़ेगा। हम रिप्लेस किससे करेंगे, 3 0 1 2 को हम फ्यूचर में चेक करेंगे। 3 ये रहा, इट मीन्स इसकी डिमांड है। 0 भी हैगा। 2 तो जस्ट इसके बाद है, बट अगेन 1 जो है, 1 एक ऐसा पेज रेफरेंस है, पेज है जिसकी डिमांड फ्यूचर में कहीं भी नहीं है। 3 की भी डिमांड है, 1 की भी डिमांड है, 2 की भी 3 की भी है, 0 की भी है और 2 की भी है, बट 1 पेज नंबर की डिमांड नहीं है। इट मीन्स हम इस पेज नंबर 4 को 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो 3 0 4 2। ठीक है, ये क्या हो गया, पेज मिस हो गया। हम आगे चले, आगे आया 2 हमने देखा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे 3 0 4 2। ये क्या हो गया, हिट हो गया। हम फिर आगे चले, आगे चल के हमारे पास क्या आया, 3 आया। 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम फिर से एज इट इज़ लिख देंगे 3 0 4 2। ये भी क्या हो गया, हिट हो गया। आगे चले, आगे आया हमारा 0 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे और ये भी क्या हो गया, हमारा हिट हो गया। हम आगे चले, फिर 3 आया। 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये भी हिट हो गया, एज इट इज़ लिखा और ये भी हिट हो गया। आगे चले, 2 आया। अब 2 आया, 2 हमने देखा हमारे प्रेजेंट नहीं है। हम इन चारों को चेक करेंगे। 2 के बाद से 3 की डिमांड है, आगे कोई और है ही नहीं। इट मीन्स 0 और 4 में से हम किसी को भी रिप्लेस कर सकते थे, हमने 0 को रिप्लेस कर दिया। 3 2 4 3। तो ये क्या हो गया, मिस हो गया। आगे चले, 3 आया। 3 ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो एज इट इज़ लिख दिया 3 2 4 3। ये क्या हो गया, मिस, ये हिट हो गया। सॉरी, ये हमारा हिट हो गया क्योंकि 3 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो हम ऑप्टिमल में ये करते हैं, जब भी हमें रिप्लेस करना होता है हम क्या करते हैं, फ्यूचर में चेक करते हैं। इस पेज रेफरेंस स्ट्रिंग जो हमें दे रखी होती है, इसके फ्यूचर में जाके चेक करते हैं कि किस पेज की डिमांड लास्ट में, जैसे इसमें तो क्या था, हर किसी के साथ ऐसी हुआ कि वो पेज ही था ही नहीं आगे, तो हमने उससे रिप्लेस कर दिया। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो 3 था, 3 हम देखते हैं कि सबसे लास्ट में आ रहा है, मान लो उससे पहले 2 भी आ गया, 0 भी आ गया, सब आ गया, तो हम 3 से रिप्लेस कर देते। मीन्स हमें ये देखना होता है कि फ्यूचर में जिसकी डिमांड सबसे लेट होगी उससे रिप्लेस करते हैं। हमें नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स बताने थे, यहाँ पर कितने होंगे, तो नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स मिस काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स हो गए 7। और नंबर ऑफ़ पेज हिट कितने हो जाएंगे, वो हम ऐसे भी कर सकते हैं। टोटल 14 रेफरेंसेस है, तो 14 माइनस 7 हिट्स होंगे, वरना काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6, ये 6, हाँ ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऐसे। तो हमारे पेज फॉल्ट्स कितने थे, 7। तो हम 14 माइनस 7 भी कर सकते हैं, वरना काउंट कर सकते थे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो पेज हिट्स भी हमारे कितने आ गए, 7। तो ये था हमारा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट कि हम कैसे रिप्लेसमेंट करते हैं पेजेस का। ठीक है, हम क्या करते हैं, फ्यूचर में चेक करते हैं कि जिसकी डिमांड सबसे लेट होगी उसको हम रिप्लेस कर देंगे, उससे हम करंट रिक्वेस्टेड पेज को रिप्लेस कर देते हैं और फिर हम पेज फॉल्ट्स एंड पेज हिट्स काउंट कर लेते हैं। तो ये था हमारा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे 2 बचे हुए हैं, लीस्ट रिसेंटली एंड मोस्ट रिसेंटली, उसे भी देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।